स्टार पब्लिक स्कूल बाई बाबूजान सर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो बच्चों, आज मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 का है ना ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखो बच्चों कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि तत्व वह ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि अगर सोना है, सोना को काट करके अगर हम लोहा करते हैं तो क्या होगा, यानी सोना चांदी नहीं बनेगा। अगर चांदी को ले लीजिए, चांदी को काट करके अगर हम लोग सोना बना दें तो सोना नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। देखो बच्चों, तो इसमें तत्व चुनना है तो इसमें आर्सेनिक तत्व है ना। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। अब सुनना है तो कौन तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन एक तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, जस्ता भी तत्व है, लेकिन ऑप्शन जो सी दिया हुआ है कागज़, ये तत्व नहीं है। ये मतलब क्या है, मिश्रण है। दूसरा देखो बच्चों, तीसरा निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो हम जानते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के संयोग से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, उसी को हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें यौगिक चुनना है। जैसे देखो बच्चों, इसमें यौगिक है हम लोग का संगमरमर, जिसका सूत्र होता है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सही होगा डी ऑप्शन। आयोडीन क्या है, एलिमेंट है। पीतल भी यौगिक नहीं है, स्टील भी यौगिक नहीं है ना। इसलिए इसमें का सही जो है कि ये डी होगा, संगमरमर, जिसका सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन धातु है। तो हम जानते हैं कि धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऊष्मायन विद्युत का सुचालक होता है, या जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या जिसे धारा का प्रवाह होता है, उसी को हम लोग धातु की संज्ञा देते हैं, या उसको हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। तो आयरन देखो बच्चों, आयरन एक धातु है, इसलिए कि ये ऊष्मायन विद्युत का सुचालक होता है, और इसे इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसलिए इसको हम लोग आयरन को धातु कहेंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है एंटीमनी, उसके बाद ग्रेफाइट, आयरन, आर्गन, लेकिन आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ये आयरन सही होगा। इसके बाद देखो बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में, यानी एक निश्चित अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, उसको हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे बारूद भी क्या है, एक मिश्रण है। वायु भी क्या है, एक मिश्रण है। ये इस्पात भी क्या है, एक मिश्रण है। तो इसमें दिया हुआ है मिश्रण को चुनना है, तो बारूद क्या है, मिश्रण है, लेकिन चूना पत्थर क्या है, ये हम लोग को यौगिक है। CO2 भी यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व है, इसमें जो है क्या करके हम लोग को बारूद होगा, मिश्रण है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण है। तो इसमें निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण है। तो ठोस के मतलब यह हो गया, जैसे मान लें कि नमक एक ठोस है, और नमक को अगर जल में अगर घुला देते हैं तो जो विलयन बन जाता है, इसी को हम लोग ठोस द्रव का विलयन या मिश्रण के नाम जानते हैं। क्योंकि ये नमक ठोस हो गया और जल जो है कि द्रव हो गया, यानी लिक्विड पदार्थ हो गया, इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा नमक और जल में विलयन जो होगा, यही मेरा क्या होगा, ठोस द्रव का मिश्रण हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन विलयन है ना। तो इसमें विलयन है समुद्र का जल मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है, लेकिन ये सोडा वाटर जो है ये हम लोग का क्या है, एक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो हम लोग देखो बच्चों जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन है ना, इसमें ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ का रंग रूप यानी गुण कुछ समय के लिए बदल जाता है और फिर अपने वो मूल अवस्था को मतलब प्राप्त कर लेता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल को ले लीजिए, अगर जल को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर वह लिक्विड बन जाएगा। इसलिए ये जल जो होगा, जल का जमना जो होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा जो कुछ समय के लिए अपने क्या करता है, यानी रंग रूप को कुछ समय के लिए मतलब बदल देता है। तो ये होगा मेरा, ये हो जाएगा ये सी नंबर, जल का जमना भौतिक परिवर्तन।
अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन जो है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु या पदार्थ का रंग रूप हमेशा के लिए बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक बच्चे को ले लीजिए, बच्चा छोटा रहता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। अगर फिर उस बड़े बच्चे को चाहेंगे कि हम छोटा कर लें तो उसमें क्या होगा, वह छोटा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका गुण, रंग रूप, लंबाई हमेशा के लिए बदल गया है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे में देख लो, अब रासायनिक परिवर्तन में यहाँ देख लो ऑप्शन में जल का उबलना, जल का उबलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे का पिघलना, लोहे को पिघलाइए और फिर उसको कीजिए, फिर लोहा का रूप धारण कर लेगा, भौतिक परिवर्तन। जलवाष्प का संघनन, ये भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन कोयले को जलाया जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। कोयले को जलाने पर वो अपना रंग रूप मतलब ये बदल जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा देखो बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन, खड़िया क्या है। तो खड़िया एक यौगिक है ना, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात यानी एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। तो ये हम लोग का खड़िया एक कंपाउंड हो जाएगा, खड़िया एक यौगिक हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाता है। यानी देखिए ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बतलाया कि अगर बंद कमरा है, अगर बंद कमरे में हम लोग देखते हैं कि मतलब धूलकण अगर गमन करता है तो उसमें टेढ़े मेढ़े की गति से गमन करता है, इसलिए उसकी गति को वो नाम दे दिया गया ब्राउनी गति। उसी तरह से कोलाइडिक के कण जो होते हैं, जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश जो है कि उसमें टेढ़े मेढ़े की गति से गमन कर लेता है, इसलिए इस टेढ़े मेढ़े की गति को हम लोग ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। तो कोलाइडिक विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े के मार्ग से गमन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हम लोग को ब्राउनी गति। ये क्योंकि टेढ़े मेढ़े की गति करना जो है कि ब्राउनी गति कहलाता है। देखो बच्चों आज का मतलब वीडियो इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर